नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, खबर चौंकाने वाली है। गोदी मीडिया छिपा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर है, बाबा रामदेव किसी भी समय गिरफ्तार हो सकते हैं। पलक्कड़, केरल की एक अदालत ने बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के खिलाफ वारंट जारी किया है। पलक्कड़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के इन्होंने वारंट जारी किया है, क्योंकि रामदेव ने भ्रामक विज्ञापन देकर देश की जनता को ठगने का काम किया था, गुमराह करने का काम किया था, अपनी दुकानदारी चलाने का काम किया था। और यह वारंट जारी हुआ है। औषधि निरीक्षक ने केस किया था, पलक्कड़ के औषधि निरीक्षक ने केस किया था। और अभी 16 जनवरी को अदालत में इन्हें बुलाया गया था, लेकिन रामदेव या बालकृष्ण या दिव्य फार्मेसी की तरफ से कोई भी वकील या आरोपी अदालत में नहीं पहुंचा। मजिस्ट्रेट ने अगली पेशी पर उन्हें आने के लिए बुलाया, लेकिन मजिस्ट्रेट को लगा कि वह नहीं आएंगे आगे भी, इसलिए वारंट जारी कर दिया है। वारंट जमानती है, अगर चाहेंगे तो जमानत भी हो सकती है। आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बाबा रामदेव को फटकार लगाई थी, जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के खिलाफ दिव्य फार्मेसी के खिलाफ मुकदमा किया था। सुप्रीम कोर्ट में भी भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने और इस देश के जनता को गुमराह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी, लेकिन अपने कर्मों से बाज नहीं आए बाबा रामदेव और उनका निरंतर प्रयास चलता रहा। बाबा रामदेव ने कोरोना काल में कहा था कि कोरोना का सबसे पुख्ता इलाज उनके आयुर्वेद में है, और आयुर्वेद से संबंधित उन्होंने एक दवा भी लॉन्च किया था। और जितने भी सरकारी कंपनियों में बनाए गए या प्राइवेट कंपनियों में बनाए गए वैक्सीन थे, उनका खंडन किया था और अपनी दवा का प्रचार करने के लिए भ्रामक विज्ञापन दिया था। बाबा रामदेव ने सिर्फ कोरोना तक ही नहीं, बल्कि एड्स और दूसरी बड़ी बीमारियों जैसे कैंसर जैसी दवाओं के लिए गारंटी शुदा इलाज करने के लिए विज्ञापन दिया करते थे और अभी भी देते हैं। कोविड के समय इन्होंने जिस ढंग से अपना प्रचार किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसी पर इन्हें लताड़ लगाई थी, जहां पर माफ़ी मांग करके फिलहाल बाहर निकले थे। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया था, लेकिन वह काम अगर केरल की अदालत ने किया है तो क्या बाबा रामदेव गिरफ्तार होंगे या फिर सियासी जुगाड़ लगा करके जेल जाने से बच जाएंगे? बाबा की गिरफ्तारी पर वारंट जारी हुआ, लेकिन गोदी मीडिया से आपने नहीं सुना होगा इस खबर को, क्योंकि गोदी मीडिया को बाबा रामदेव हमेशा विज्ञापन देते हैं। वही भ्रामक विज्ञापन इस देश के लोगों को गुमराह करता है। तो गोदी मीडिया को बाबा फायदा पहुंचाते हैं, इसलिए गोदी मीडिया उन्हें उनकी नकारात्मक खबरों को रोक देता है। लेकिन सोशल मीडिया का शुक्र मनाइए कि इस पर हर खबरें आ जाती हैं, वह चाहे सरकार के खिलाफ हो
या बाबा के खिलाफ हो या किसी भी सन्यासी ढोंगी के खिलाफ हो, सोशल मीडिया पर सारी खबरें वायरल होने लगती हैं। जड़ी बूटियों से आयुर्वेदिक इलाज करते हुए इन्होंने जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई हैं और जिस तरह से इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है, इसकी सजा इन्हें मिलनी ही चाहिए। हरियाणा के एक यादव परिवार में जन्मे रामदेव योग गुरु के रूप में प्रख्यात हुए थे और लोगों ने इनसे योग सीखा भी, लेकिन योग का प्रचार करते करते बाबा रामदेव लाला रामदेव बन गए और आज इन्हें भारत के अधिकांश लोग, बुद्धिजीवी लोग, पत्रकार, लेखक, संवेदनशील लोग लाला रामदेव के नाम से ही जानते हैं और इनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी भी हमेशा विवादों में रहती है। बाबा रामदेव एक ऐसे शख्स हैं जो अभी महाकुंभ में व्यस्त हैं। ओबीसी में होने के बावजूद यह मनुवाद का प्रचार रात दिन करते हैं और मनुवादी विचारधारा को मानते हैं, क्योंकि केंद्र में एक सनातनी मनुवादी सरकार इस समय सत्तारूढ़ है, इसलिए इन्हें सरकार से संरक्षण भी मिलता है। सरकार से इनका क्या समझौता है यह तो सरकार जाने या बाबा रामदेव जाने, लेकिन इनके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में मोदी सरकार, योगी सरकार ने जितना मदद पहुंचाया है, उसी से बाबा रामदेव एक बड़े व्यापारी के रूप में उभरे हैं। लेकिन इनका व्यापार अगर जनहित में होता तो शायद कोई भी कोर्ट, न तो लोअर कोर्ट और न सुप्रीम कोर्ट, न लताड़ता इन्हें और न गिरफ्तारी करने के लिए वारंट जारी करता। बाबा रामदेव एक ऐसे शख्स हैं जो कि गारंटी से इलाज करने का दावा करते हैं और इनके बहकावे में बहुत से लोग फंस भी जाते हैं। तमाम ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं हैं जिन्हें बनाने का काम भी बाबा रामदेव करते हैं और गारंटी देते हैं कि उनकी दवाइयाँ या उनकी उपभोक्ता वस्तुएं बाजार में मिल रही अन्य वस्तुओं की अपेक्षा उम्दा है और लोग इस पर विश्वास भी कर लेते हैं। तो ऐसे बाबाओं से सावधान रहना चाहिए। और आपको बता दें कि बाबा रामदेव कोई पहले बाबा नहीं होंगे जो गिरफ्तार होने पर जेल जाएंगे। आसाराम, राम रहीम जैसे तमाम बाबाओं की लंबी फेहरिस्त है जो कांग्रेस के ज़माने में अदालत में गए और आजीवन कारावास की सज़ा भोग रहे हैं। हम समझते हैं कि मोदी राज में बाबा रामदेव का अदालत ने जो संज्ञान लिया है और वारंट जारी किया है, इन्हें गिरफ्तार कर पाना असंभव होगा। क्योंकि जमानती वारंट है, इसलिए ये कोर्ट से ही जमानत करा लेंगे और अगर जमानती वारंट नहीं होता तो मोदी सरकार अपनी ताकत से इनके गिरफ्तारी को रोक देती, क्योंकि मोदी सरकार के प्रचारक के रूप में 2014 से ही बाबा रामदेव काम कर रहे हैं। तो अब देखना है कि बाबा रामदेव में सुधार होता है या नहीं। भ्रामक विज्ञापन देना, लोगों को ठगना बंद करते हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।